प्रॉपर्टी तो तुम दोनों ने आधी आधी बांट ली, पर मुझे ये बताओ, मुझे अपने पास कौन रखेगा? भैया रखेंगे ना, भैया तो बड़े हैं घर के और इनका फर्ज ही बनता है, मेरा थोड़ी। क्यों? तू क्यों नहीं रखेगा मुझे? और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं रख सकता। पापा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको साथ रखने की जिम्मेदारी ना ज्यादा जेठ जी की है। भूल मत कि हमारे पापा है। अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इनसे बदतमीजी से बात करेगा। अगर पापा से बात करनी है ना तो इज्जत से बात कर। ये कोई तरीका नहीं तेरा इनके साथ बात करने का। गलत क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और जेठ जी, आप वैसे तो महानता के पुतले बने फिरते हो ना, अब जब महानता दिखाने की बारी आई है तो पीछे क्यों भाग रहे हो? काम करो ना, पापा को आप ही रख लो। और वैसे भी इतनी कम सैलरी है आपके भाई की, उस पर थोड़ी तो दया दिखाओ। अरे कौन कहता कि मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता? अरे पापा है वो मेरे, मैं इनको क्या तुम दोनों को भी अपने साथ रख सकता हूँ। और हाँ, मैं तो हर टाइम यही चाहता था कि हमारा परिवार एक रहे, इकट्ठे रहे, एक थाली में खाना खाए, लेकिन तुम दोनों ने इस परिवार को तोड़ के रख दिया है। अरे जिस घर में पापा की इज्जत नहीं है उस घर में शांति कैसे बनी रहेगी? आज इतना बड़ा हो गया कि पापा ने ये सब किया हमारे लिए, सब कुछ भूल गया। और इसको तो क्या बोलूं मैं, ये तो कल क्या ही हुई लड़की है। अरे तू तो पापा का खून है ना, तू तो समझ थोड़ा। अरे कम से कम खून का कर्जा तो चुका देता, बेशरम कहीं के। अंकुर बेटा, तू देख रहा है ना इसे, शादी से पहले तो तुझे ये भैया भैया बोलता था, अब कितना बदल गया है, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये। पापा ऐसे ही होता है, अगर घर में कोई गलत लड़के आ जाए ना तो ये तो जोरू का गुलाम हो चुका है। हट। और जो जोरू का गुलाम हो जाता है ना, उससे ये उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि परिवार को एक रखना है। हाँ तो ठीक है ना, मेरे को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में रहने का। रखो अपने बाप का ख्याल खुद, मैं और मेरी बीवी ना साथ रहेंगे, हमें कोई की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने कोई घर नहीं तोड़ा यहाँ पे। हम रखेंगे पापा को। पापा अब आप हमारे साथ ही रहोगे। और वैसे भी जिस घर में ना बुजुर्गों का सहारा रहता है ना, उस घर में सुख शांति रहती है। शाबाश। मेरा बस चले ना तो मैं इन्हें कहीं वृद्धाश्रम में डाला हूँ। तू ना छोटे भाई की बहू है, इसलिए तुम्हारी कदर कर रहा हूँ। इस घर में मेरे पापा का सहारा होना चाहिए। और रही बात इनके इलाज की, मैं इनका इलाज कराऊंगा। अरे बचपन में हम बीमार पड़ जाते थे तो इन्होंने भी तो हमारा इलाज कराया था। निकल जाओ यहाँ से। पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी ना आपका एक बेटा जिंदा है, छोटा बेटा मर चुका आपके लिए, सोरू का गुलाम। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का, जा रहे हैं हम। चलो जी। पापा हम हैं आपके लिए यहाँ पर, हम आपका इलाज भी कराएंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमारे सिर पर। ठीक है बेटा, अब से मैं तेरे पास ही रहूंगा। बेटा मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला है, आज्ञाकारी बेटा मिला है। नहीं तो इस कलयुग में ऐसा बेटा कहाँ ही मिलता है। अच्छा हुआ तुझे मुझे छोड़कर चला गया, इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। पता नहीं कल को ये और मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करता। ठीक हुआ ये चला गया। खुश रह मेरे बेटे, खुश रह। भगवान मेरी उम्र भी तुझे लगाए बेटा, खुश रह।